हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सेल के अंदर हम बिल क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले तो बिल का फॉर्मेट डिज़ाइन करेंगे। इस फॉर्मेट को कुछ हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि यदि आपके पास एक्सेल में कोई भी किसी भी टाइप का डेटा आता है जिसमें आपको एक फॉर्मेट डिज़ाइन करना हो, तो हम जिन ऑप्शंस का इसमें यूज़ करेंगे उन ऑप्शंस की मदद से आप एक्सेल में किसी भी टाइप का फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हैं। हम इस फॉर्मेट को एक्सेल की शीट को बिल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे कि बिल के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है। बिल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन का यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट निकालेंगे। साथ ही साथ ऑटोमेटिक हम उसमें टोटल का ऑप्शन सीखेंगे कि ऑटोमेटिकली टोटल कैसे आना चाहिए। एंड इस प्रोसेस के बाद हम जीएसटी इंक्लूड करेंगे, जिसमें हम जीएसटी बिल को डिज़ाइन करेंगे। ऐसी कई सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं, जिसमें हम बिल बनाने की प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इनमें हम बहुत से ऐसे ऑप्शंस का यूज़ करेंगे जिससे हम एक्सेल में एक्सपर्ट बनेंगे। साथ ही साथ आप इन ऑप्शंस को का यूज़ जब भी हम एक्सेल में वर्क करेंगे तो ये ऑप्शन आपको एक्सेल में बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ डिज़ाइन करते हैं एक्सेल के अंदर बिल का फॉर्मेट। तो अभी हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के लिए आपको कंप्यूटर में विंडो की के साथ आर प्रेस करना है। एंड जैसे ही आप विंडो की के साथ आर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ओपन का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको एक्सेल टाइप करना होता है। एंड सिंपल हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। एंड जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पे एक्सेल ओपन होकर आ चुका है। अब एक्सेल ओपन होकर हमारे पास आ गया है। अब हम इसमें बिल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर। हम फर्स्ट लिखेंगे सीरियल नंबर। एंड सीरियल नंबर लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं क्वांटिटी, मीन्स उसकी कितनी मात्रा, रेट एंड उसका प्राइस। एंड लास्ट हमें सेल बनाना है अमाउंट। फर्स्ट हम सीरियल नंबर एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने सीरियल नंबर लिखा 1 और 2। एंड हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कीबोर्ड परचेस किया एंड हमने माउस परचेस किया। अब हम कितनी क्वांटिटी में कीबोर्ड और माउस परचेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 पीस कीबोर्ड के लिए एंड 4 पीस हमने माउस के लिए। अब हमें बताना है कि पर पीस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है। फॉर एग्जाम्पल एक कीबोर्ड 1000 का है, 1000 रुपये का एक कीबोर्ड है, तो टोटल यहाँ पे 5000 के कीबोर्ड हो जाएंगे हमारे पास। एंड 500 का हमारे पास एक माउस है। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी हमारे पास है एंड रेट हमारे पास है। अब हमें अमाउंट निकालना है। सिंपल अमाउंट निकालने के लिए आपको इक्वल साइन प्रेस करना है। एंड जैसे ही हम इक्वल साइन प्रेस करते हैं तो आपको क्वांटिटी वाले सेल पे क्लिक करना होता है, जो कि क्वांटिटी वाला सेल C2 है। एंड आप यदि एक्सेल के अंदर बिल डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको अपने क्वांटिटी वाला सेल का डिज़ाइन करना है। वो C2 के अलावा कोई और भी सेल हो सकता है। यदि आप दूसरी जगह शीट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे भी आपने क्वांटिटी लिखी है आपको उस सेल पे क्लिक करना है, जो कि है C2। एंड हमें इंटू के साइन का यूज़ करना है। एंड जैसे ही आप इंटू का साइन का यूज़ करोगे एंड आपको रेट पर क्लिक करना है। तो क्वांटिटी इंटू रेट, जो कि आपने क्वांटिटी को रेट से इंटू करा दिया है। एंड सिंपल आपको एंटर करना है तो आप देखेंगे हमारी अमाउंट वैल्यू निकल आई है। सिंपल अब हमें क्या करना है, हमने अपनी अमाउंट वैल्यू निकाल ली। सिंपल इसके लिए हमने क्या किया है, इक्वल लगाकर क्वांटिटी वाले सेल पर क्लिक किया है एंड इनटू हमने रेट वाले सेल पे क्लिक किया। हमने दो जगह क्लिक किया एंड हम ओके कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा अमाउंट निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, इस अमाउंट वाले माउस में अपना पॉइंटर लेकर जाना है एंड सिंपल इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। आपको जहाँ तक बिल का फॉर्मेट रखना हो आपको उतनी जगह लेकर जाना है एंड उसको ड्रैग कर देना है। तो 000 प्रिंट होने वाले हैं, तो ये 00 प्रिंट होने चाहिए। इससे हमारी वैल्यू आगे बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अब हमने थर्ड प्रोडक्ट परचेस किया, हमने थर्ड लिखा, हमने यहाँ पे डीवीडी परचेस की एंड इसके 5 पीस हमने यहाँ पे लिए एंड 1 पीस यहाँ पे 250 का है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 100, 250, यहाँ पे 1250 हमारा आ चुका है। 1250 यहाँ पे हमारा अमाउंट आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से ये ऑटोमेटिक
कैलकुलेट करके देने वाला है। एंड आप यदि अमाउंट के फंक्शन को हम वापस से देखें, जो कि हमने यहाँ पे इक्वल साइन का यूज़ किया था, इसके जगह हम फंक्शन भी लगा सकते हैं। एक आपको इक्वल लिखना है एंड यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट। एंड जैसे ही आप प्रोडक्ट लिखेंगे आपको प्रोडक्ट वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है एंड नंबर 1 आपको क्वांटिटी पे क्लिक करना है, कॉमा लगाना है एंड आपको रेट पर क्लिक कर देना है एंड सिंपल हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड आप देखेंगे हमारा अमाउंट आ चुका है। हम सेम इसकी वैल्यू को ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, 000 प्रिंट होने वाले हैं। लास्ट सेल पे आपको आना है, आपको इक्वल लगाना है एंड SUM सम लिखना है। जैसे ही आप सम लिखेंगे शिफ्ट के साथ आपको ब्रैकेट ओपन करना है एंड हम अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे, जो कि रेंज हमारी E2 से लेकर E10 तक है। जहाँ तक आपको प्रोडक्ट अमाउंट सम कराना हो तो E2 से लेके E10 तक हमारी वैल्यू है। हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड हम एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे लास्ट में हमारा सब टोटल आ चुका है। सिंपल हम वापस हमने 4th प्रोडक्ट परचेस किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगी। हमने नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे प्रिंटर खरीदा, 2 पीस हमने प्रिंटर परचेस किया एंड एक प्रिंटर की वैल्यू यहाँ पे 15,000 रुपये है। तो आप देखेंगे टोटल 30,000 हो चुका है एंड नीचे भी सब टोटल ऐड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें कैलकुलेशन का यूज़ करना है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस में हमने देखा कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कैसे होगी। तो कैलकुलेशन का वर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम चलते हैं हमारे ऑफिस बटन में। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक ऑफिस बटन का ऑप्शन है ऊपर की तरफ। आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे एंड हमारे पास यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्लिक नहीं करना है, आपको सिर्फ वहाँ पे माउस के पॉइंटर को लेकर जाना है एंड आपके पास यहाँ पे प्रिंट का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपको प्रिंट का प्रीव्यू दिखने वाला है। तो ये प्रिंट का प्रीव्यू जो है वो आपको टेबल की फॉर्म में दिख रहा है, जबकि हमें इसे बिल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारी सेकेंड स्टेप स्टार्ट होती है, जिसमें हम बिल के फॉर्मेट को डिज़ाइन करने वाले हैं। जब भी आप प्रिंट का प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पे एक मार्जिन ऐड हो जाएगी, ये बताता है कि एक पेज की रेंज कहाँ तक है। सिंपल हम इसे अब बिल का फॉर्मेट देंगे। सबसे पहले तो हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे एंड कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ HOI प्रेस करने वाले हैं, तो जिससे वो ऑटो फिट कर दे देगा। सभी का अलाइनमेंट हम सबसे पहले लेफ्ट साइड यहाँ पे फिक्स करेंगे। आपको डेटा सेलेक्ट करके रखना है एंड यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन है, आपको लेफ्ट अलाइनमेंट दे देना है तो आपका डेटा लेफ्ट साइड में पहुँच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम B एंड C के बीच में कर्सर लेकर आएंगे, डबल साइडेड एरो आना चाहिए एंड माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके हम इसे ड्रैग करने वाले हैं। एंड जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सेकेंड नंबर कॉलम की जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। आपको विड्थ बढ़ाना है एंड इसका अलाइनमेंट हमें सेंटर रखना है। सिर्फ प्रोडक्ट वाले सेल का अलाइनमेंट सेंटर रखना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट हमारा हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें अलाइनमेंट को फिक्स करना है। हम वापस से ऑफिस बटन पे जाएंगे, हम वापस से प्रिंट के अंदर जाने वाले हैं, प्रिंट का प्रीव्यू देखेंगे तो हम देखेंगे अभी हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दिख रहा है। हम इसे क्लोज करेंगे एंड आपको अपने डेटा को सेलेक्ट करना है जहाँ तक आपके डेटा की रेंज है एंड हमें चलना है बॉर्डर के अंदर। यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन है, सिंपल आपको बॉर्डर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आउटसाइड बॉर्डर। तो फर्स्ट स्टेप में आपको आउटसाइड बॉर्डर डिज़ाइन करना है, जिससे चारों तरफ लाइंस आने वाली हैं, एक बॉक्स क्रिएट होकर आ जाएगा। हम वापस ऑफिस बटन पे जाएंगे एंड प्रिंट का प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स डिज़ाइन होकर आ चुका है। हम इसे क्लोज कर देंगे एंड हम 1 बाई 1 कॉलम सेलेक्ट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक कॉलम सेलेक्ट किया जहाँ तक हमारी रेंज है बॉर्डर एंड यहाँ पे हम दे देंगे राइट साइड बॉर्डर। हमें सिंपल यहाँ पे राइट साइड बॉर्डर देना है। आपको राइट साइड बॉर्डर पे क्लिक करना होता है, ऑफिस बटन, प्रिंट प्रीव्यू। तो आप देखेंगे कि राइट साइड एक लाइन आ चुकी है। तो आपको ऑल बॉर्डर का यूज़ नहीं करना है, आपको 1 बाई 1 बॉर्डर देना है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, हम वापस बॉर्डर के अंदर जाने वाले हैं, हम राइट बॉर्डर दे देंगे। क्वांटिटी हम सेलेक्ट करेंगे, हम राइट बॉर्डर दे देंगे। रेट हमें सेलेक्ट करना है, हम यहाँ पे राइट बॉर्डर दे देंगे।
सिंपल आपको राइट बॉर्डर देते चलना है। तो यहाँ पे हमने राइट बॉर्डर का काम कंप्लीट कर लिया। हम वापस ऑफिस बटन पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम प्रिंट का प्रीव्यू देखेंगे। तो आप देखेंगे कि लगभग हमारा बिल का फॉर्मेट यहाँ पे तैयार हो चुका है। सिंपल आपको हेडिंग सेलेक्ट करनी है एंड हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद हम वापस से बॉर्डर के अंदर जाएंगे एंड बॉर्डर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑल बॉर्डर पे आपको क्लिक करना है एंड जैसे ही आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे एंड हम प्रिंट का प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि हेडिंग्स के फॉर्म में भी हमारा बॉर्डर आ चुका है, जो कि लगभग हमारे बिल का फॉर्मेट यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। हम इसे वापस क्लोज करेंगे, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नीचे की तरफ आएंगे एंड ये जो हमारे 3 सेल हैं, इन तीनों सेलों को हमें सेलेक्ट करना है। सिंपल हम तीनों सेल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा मर्ज एंड सेंटर का। इस मर्ज एंड सेंटर पे आपको क्लिक करना है एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो तीनों सेल ब्लैंक होकर एक सेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। आपको टोटल अमाउंट लिखना है एंड इसको हम सेलेक्ट करेंगे नीचे वाली रो को एंड बॉर्डर एंड यहाँ पे हम दे देंगे ऑल बॉर्डर, हमें ऑल बॉर्डर देना है एंड वापस से हम प्रिंट पे ऑफिस बटन पे जाके प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। तो आप देखेंगे कि कुछ हमारा टोटल अमाउंट इस तरीके से हमें दिखने लगेगा। हमारे पास क्लोज प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लोज करना है तो हमारा प्रिंट का प्रीव्यू क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लगभग बिल का फॉर्मेट हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब इसमें हम एक हेडिंग देंगे। सबसे पहले हेडिंग देने के लिए आप फर्स्ट रो पे जाएंगे एंड फर्स्ट रो पे आपको लेफ्ट साइड वाला एक एरो, राइट साइड वाला एरो आपको देखने को मिलेगा। आपको क्लिक कर देना है फर्स्ट नंबर रो पे, माउस से राइट बटन क्लिक करना है एंड हमारे पास ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का। आपको इंसर्ट पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक रो उस डेटा के ऊपर आ जाएगा। आपको अपनी सेल की रेंज सेलेक्ट करनी है, ए कॉलम से लेके ई कॉलम तक आपको याद रखना है, ध्यान से ये करना है कि ए से लेकर ई तक की रेंज सेलेक्ट होनी चाहिए। एंड वापस से हमारे पास मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सेल मर्ज होने वाले हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे हेडिंग दिया कंप्यूटर बाय सुमित एंड आपको कहीं पे भी क्लिक कर देना है एंड वापस उसी सेल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमारे पास सेल स्टाइल का ऑप्शन है। हम सेल स्टाइल पे जाएंगे एंड यहाँ से सेल को स्टाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्टाइल दे दी, हम यहाँ पे बोल्ड का यूज़ करेंगे जिससे हमारे लेटर डार्क हो जाएंगे एंड यहाँ पे हमारे पास साइज़ का ऑप्शन है, हम यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको सिंपल क्लिक करना है इस पर तो आप देखेंगे कि आपके हेडिंग्स की साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। तो कुछ इस तरीके से हमें साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है एंड हम वापस प्रिंट के प्रीव्यू पे जाएंगे तो प्रिंट का प्रीव्यू आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको बिल का प्रिंट का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे बिल के फॉर्मेट का भी काम कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बिल के फॉर्मेट को डिज़ाइन करना देखा कि किस तरीके से हमें बिल के फॉर्मेट को डिज़ाइन करना होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें हमें जीएसटी कैलकुलेट कैसे कराना है। तो जीएसटी यहाँ पे 3 टाइप की यहाँ पे आप देखेंगे। सबसे पहले जीएसटी जो कि होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है इसका फुल फॉर्म। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। 3 टाइप के टैक्स होते हैं जीएसटी के अंदर। सीजीएसटी जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यदि आपकी टैक्स की वैल्यू 18% है किसी प्रोडक्ट पे कि 18% टैक्स लगेगा ये, और आपकी कंपनी जिस भी स्टेट में है, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी मध्य प्रदेश के अंदर है और हम मध्य प्रदेश के अंदर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में जीएसटी में 2 टाइप के टैक्स लगते हैं। जब भी आप स्टेट के अंदर खरीदते और बेचते हैं, स्टेट के अंदर आप किसी भी सिटी की में सेल या परचेस करते हैं तो टैक्स 2 टाइप का लगता है, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी, एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जिनकी वैल्यू यदि 18% है तो ये हाफ टैक्स लगता है, जिसमें 9% इसका डिवाइडेशन आ जाएगा, जो कि सेंट्रल टैक्स 9% लगेगा, ये पीएम के पास पहुंचता है। एंड एसजीएसटी जो कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये हमारे सीएम के पास पहुंचता है।
तो ये दो टाइप के टैक्स कुछ इस टाइप से लगते हैं। एंड एक होता है हमारे पास IGST टैक्स, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या इंटीग्रेशन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यदि आपकी कंपनी मध्य प्रदेश के अंदर है, आप महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर में कहीं भी अदर स्टेट में सेल करते हो, तो आपकी टैक्स की रेट जो है 18% लगेगा, जो कि डायरेक्ट PM के पास जाता है। तो ये 3 टाइप की हमारे पास कंडीशन है। हम GST कैलकुलेट कर लेते हैं, किस तरीके से हमें इसके अंदर कैलकुलेशन करना है। हम रेट वाले कॉलम पर आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे CGST टैक्स फॉर एग्जाम्पल 9%, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे SGST टैक्स 9%, एंड लास्ट वाले कॉलम अब यहाँ पे हम आएंगे एंड हम रेट की थोड़ी सी विड्थ बढ़ाने वाले हैं रेट वाले कॉलम की। यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना है, 9% टैक्स कैलकुलेट कराना है, जिसके लिए आपको सबसे पहले इक्वल बटन प्रेस करना है एंड आपको टोटल वाले सेल पे क्लिक करना है, जो भी टोटल आया हो उस पर क्लिक करना है, इनटू का साइन लगाना है एंड 9 लिखना है आपको। एंड क्योंकि टैक्स वैल्यू हमारी 9% है, तो आपको 9 लिखना है एंड डिवाइड करके आपको 100 कर देना है। तो इक्वल E12 इंटू 9 डिवाइड बाई 100, एंड आप जैसे ही एंटर करेंगे तो 9% आपकी टैक्स की वैल्यू आने वाली है। तो कुछ इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होगा। सिंपल हम इक्वल लिखेंगे, वापस से हमें टोटल वाले सेल पे क्लिक करना है, जो भी हमारी टोटल वैल्यू रहेगी हम इंटू 9 करेंगे एंड डिवाइड हमें 100 करना होता है। आप परसेंटेज का साइन भी लगा सकते हो, हम परसेंटेज का साइन लगाएंगे एंड एंटर करेंगे तो हमारी टैक्स की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है। नेक्स्ट, यदि हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट परचेस करते हैं, 5 नंबर हमने लिखा, हमने यहाँ पे रैम परचेस की 10 पीस, एक पीस हमारा 800 रुपये का है, तो यहाँ पे टोटल 8000 हो जाएंगे। एंड आप देखेंगे टोटल अमाउंट हमारा चेंज हो चुका है, वो भी उसके साथ इंक्लूड हो चुका है, एंड टैक्स रेट भी हमारी यहाँ पे जो थी वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये हमारा वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इक्वल लिखना है, हमें सम लिखना है, एंड हम तीनों टैक्स को यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं, तीनों रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे। इक्वल हमें सम लिखना है, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड तीनों रेंज हम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर कर देंगे। तो लास्ट में हमारा टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा फाइनल GST वाला। सिंपल हम इसे एक और मेथड से देखेंगे। आपको इक्वल साइन लगाना है, फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है, जिसे भी आप सम कराना चाहते हो, प्लस पे क्लिक करना है, सेकंड पे हम क्लिक करेंगे, फिर हमें प्लस पे क्लिक करना है, थर्ड रेंज पे हमें क्लिक करके प्लस पे क्लिक करना है एंड हम एंटर कर देंगे तो लास्ट में हमारा टोटल आ जाएगा। इन सभी को आप सेलेक्ट करेंगे एंड इसका आप अलाइनमेंट राइट या लेफ्ट साइड अरेंज कर सकते हैं। सिंपल आपको जो भी अलाइनमेंट रखना हो हम वो अलाइनमेंट रख लेंगे। आप लेफ्ट साइड दे सकते हैं, आप राइट साइड दे सकते हो। एंड लास्ट में हम आएंगे, वापस से हम तीनों सेल सेलेक्ट करेंगे एंड हमारे पास जो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है हम इस पे जाने वाले हैं एंड यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट विथ GST, एंड वापस से हम इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेंगे। यदि हम प्रिंट के प्रीव्यू पे चलते हैं तो आप देखेंगे अभी इस टाइप में हमारा प्रिंट का प्रीव्यू दिख रहा है। इसको हम फॉर्मेट कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, हम बाकी की सेल सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे हम दे देंगे आउटसाइड बॉर्डर। आपको सिंपल आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करना है तो आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। एंड हम लास्ट वाली रो को सेलेक्ट करेंगे, जितने भी सेल हैं उस रो में बॉर्डर पे जाके हम ऑल बॉर्डर दे देंगे एंड हम टैक्स वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक लेफ्ट बॉर्डर देने वाले हैं एंड यहाँ से हम इन दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे भी हम लेफ्ट बॉर्डर देने वाले हैं एंड ऑफिस बटन पे हम जाएंगे एंड प्रिंट के प्रीव्यू पे हम जाने वाले हैं। तो फाइनल आपके पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आपको हेडिंग वाले सेल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे भी हम बॉर्डर दे देंगे ऑल बॉर्डर करके एंड हम वापस से प्रिंट का प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे हमारा कंप्लीट विथ GST वाला एक बिल का फॉर्मेट हमने एक्सेल के अंदर कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमारी वैल्यू भी कैलकुलेट हो रही है। एंड आप जब नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक सभी डिटेल्स यहाँ पे आने वाली हैं। आपने 6 नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रोम परचेस कर रहे हैं, हमने 15 पीस रोम के लिए एंड 150 उसकी वैल्यू है। तो आप देखेंगे कि हमारा टोटल टैक्स एंड यहाँ पे GST एंड प्लस टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना है वो भी कैलकुलेट होगा।
हमने नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज किया। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पेन ड्राइव परचेज की 20 पीस, 250 की हमारे पास एक पीस है, तो आप देखेंगे टोटल 5,000 हो चुका है, टोटल अमाउंट आ चुका है, जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है एंड यहाँ पे विद जीएसटी भी हमारे पास अमाउंट आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम कंप्यूटर के अंदर जीएसटी बिल को क्रिएट करते हैं। नॉर्मली हमें फॉर्मेट कैसे तैयार करना होता है, हम इसके अंदर कुछ इस तरीके से फॉर्मेट तैयार करते हैं और इस फॉर्मेट की मदद से आप कंप्यूटर में किसी भी टाइप के फॉर्मेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है जीएसटी बिल बनाने की प्रोसेस। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।